इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये रिपोर्ट देखकर आपको इस पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास शख्स जुड़ रहे हैं। देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब हमारे साथ हैं। पुरी साहब, आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट ने तो इस प्रोजेक्ट को इजाजत दे दी है, लेकिन आप भी जानते होंगे कि राजनीतिक तौर पर सवाल अब भी उठेंगे। आज हम उन सारे विवादों का अंत करने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहली बात तो जो आरोप लगा था वो ये था कि महामारी के बीच, पैंडेमिक के बीच में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर देना ये असंवेदनशीलता है। क्या जवाब देंगे इसका? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच में सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिस पे काम हो रहा है। तो आपने कहा कि महामारी के दौरान 20,000 करोड़ इस पे खर्च करना, तो पहले तो हम ये तय कर लें कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो टेंडर्ड कॉस्ट है जिस पे अवार्ड हुआ है वो है 862 करोड़, 862 करोड़। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है वो जो टेंडर अवार्ड हुआ है उसका जो टेंडर कॉस्ट है वो है 470 करोड़ के करीब, आई थिंक 477 टू बी एग्जैक्ट। तो पहले बात, कहां 20,000 करोड़ और कहां 1,300 करोड़, 13,000 भी नहीं, 1,300 करोड़। तो हमारे जो मित्र लोग हैं, एक ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद वो सत्ता में रहे हैं और जो उन्होंने काम करना था देश के विकास के लिए वो नहीं किया। पर वो ये भी भूल गए हैं कि ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की मांग है ये हमारे समय शुरू नहीं हुई। 2012 में जो हमारी ऑनरेबल स्पीकर थी श्रीमती मीरा कुमार जी, उनके जो ओएसडी या सचिव थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सचिव को कि स्पीकर महोदय ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है कि एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए जी। ये तो मैडम स्पीकर का डिसीजन है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है विच हैज बीन वाइप्ड आउट इन केरला, वाइप्ड आउट इन वेस्ट बंगाल, जिसका 2014 और 2019 के चुनाव जो हुए उनमें मिला के लोकसभा में 100 सीट नहीं बनती। पॉलिटिकल ऑपोजिशन मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में उनका हक बनता है, पर कम से कम पॉलिटिकल मुद्दे उठाने से पहले ये देख तो ले वो कह क्या रहे हैं। आपका ये प्रश्न था कि ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या बंद हो जाएगी, पर ये सवाल मैं समझता हूं आप मुझसे नहीं, आपको कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए जहां से आ रहा है। वो ये कहते हैं कि 13,400 करोड़ का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये हमें जानकारी नहीं कि जो सारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें पार्लियामेंट, नई बिल्डिंग, 10 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो 51 हमारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए नई रहने की जगह, जो 1,000 करोड़ हम किराया खर्च करते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, नया कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, सबको मिला के भी हमें मालूम नहीं है कि उसका भी 20,000 करोड़ खर्चा होगा कि ये तो जब टेंडरिंग होगी तभी पता लगेगा जी। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी बातें अपने पहले जवाब में बता दी हैं। अब स्पेसिफिकली कुछ मुद्दों पर हम आपसे क्लैरिटी चाहते हैं सर। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप कोरोना के लिए कर सकते थे, वैक्सीन लाने के लिए कर सकते थे, तो ये जितना भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, क्या कोरोना रिलीफ फंड से, रिलीफ के वर्क से इसका कोई भी संबंध है? जो लोग इस पैसे को और कोरोना के रिलीफ को एक सांस में बोलते हैं उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उनको मैं कहूंगा, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को थोड़ा फेमिलियराइज कीजिए, आप थोड़े बजटिंग समझिए। जहां तक कोरोना महामारी की बात है, मैं आपको 2 सिंपल फिगर देता हूं। जहां तक वैक्सीन की बात है, केंद्रीय सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ की प्रोविजनिंग की हुई है वैक्सीन के लिए, और ये जो पैसा है 35,000 करोड़, दिस शुड बी सफिशिएंट अभी तक लेके दिसंबर 2021 तक हर एक भारतीय नागरिक जो क्वालिफाई करते हैं वैक्सीन के लिए, उनको वैक्सीनेट करने के लिए। अगर इसमें मान लीजिए कोई कमी पड़ती हो तो केंद्रीय सरकार कभी ये नहीं करेगी कि पैसे की कमी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी दूसरी चीज है। देखिए, यही लोग जो आजकल ये हल्ला बचा रहे हैं, उन्होंने एक राहुल गांधी जी ने पीछे एक ट्वीट किया था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है। सो ये इनकी जो राज्य सरकारें हैं, राजस्थान में
वो आज मुझे जानकारी मिली कि उनके डस्टबिन में पता नहीं कितने 500 वायल से ज्यादा तो वहां पे उनकी वेस्टेज हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी, यही राहुल गांधी जी की जो कॉलीग्स हैं, श्री शशि थरूर जी, जयराम रमेश जी, ये वैक्सीन हेजिटेंसी प्रोड्यूस कर रहे थे, ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, अभी इसके ट्रायल्स नहीं हुए। और जो हमारे दो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनकी भी निंदा कर रहे थे। भारत बायोटेक के बारे तो इन्होंने कहा कि ये लोग अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए नहीं है, इस सरकार ने कैसे इनको अनुमति दे दी। ऐसी ऐसी बातें ये फैलाते रहे। अच्छा, पहले कहते रहे कि वैक्सीन, भारतीय डोमेस्टिक प्रोड्यूस वैक्सीन ठीक नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे दूं। 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार थी, जो हमारी डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको भी डिसमेंटल कर दिया है। 3 कंपनीज के बारे तो मुझे जानकारी है। तो ये क्यों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की निंदा करते थे और अभी सडनली कह रहे हैं और इनको कहो वैक्सीन बना। अरे आप तो खुद रोक रहे थे, पर हमने इनकी बात नहीं सुनी। अच्छा किया, हमने एडवांस ऑर्डर दे दिए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 3 महीने की एडवांस प्रोडक्शन के लिए एडवांस पेमेंट कर दी जी। और बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया भर में, उनको भी कमर्शियल लाइसेंसिंग के थ्रू हम लोग इंकरेज कर रहे हैं कि आप वैक्सीन और बनवाइए। पर कांग्रेस पार्टी और उनकी जो नैरेटिव के खिलाफ और एंटी डेवलपमेंट के अलावा ये क्या करते हैं, जब कोई चैलेंज आए, इनको ये समझ नहीं आ रही वैक्सीन जो है ये ग्लोबल अवेलेबिलिटी का सवाल है और ये जो महामारी है, वायरस है, ये है हमारा एनिमी, सरकार नहीं है। जब भी कोई चैलेंज आता है तो ये मैं समझता हूं जो भी मैच्योर लोग हैं उनको सबको इकट्ठा होके काम करके और महामारी का और जो चैलेंज आया उसका सामना करना चाहिए। पर ये तो आपस में लड़ाइयां करवाने के चक्कर में। जो मेरा ओरिजिनल सवाल था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल विस्टा पर कुछ पैसा खर्च हो भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से किसी और चीज के लिए, वैक्सीन के लिए या दवा के लिए, वेंटिलेटर के लिए पैसे की कोई कमी आने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल विस्टा पे मैंने आपको बताया टोटल मिला के 1300 करोड़ रुपया खर्च होगा, जो अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं। महाराष्ट्र में ये एमएलए का हॉस्टल बना रहे हैं, उसमें 900 करोड़ का खर्चा है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, राइट और रॉन्ग। जब भी कोई चैलेंज आता है हमारे सामने तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकी नहीं जाती, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इंकरेज कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकेंगे तो हमारे जो बहन भाई हैं उसमें कर रहे हैं काम, जिनको हमने 1300 जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं उसमें 900 को हमने वैक्सीनेट करवाया, तो उनको अपने जो डेली वेजेस वो कहां से मिलेंगे? अगर आप प्रोजेक्ट को रोक देंगे, जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको कहां से खिलाएगा अगर प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा? तो ये कांग्रेस पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति है और मैं समझता हूं दिस विल बैकफायर ऑन देम। तो सिर्फ माय लिमिटेड सबमिशन इज इन 2 प्रोजेक्ट पे टोटल खर्चा इस समय 1300 करोड़ का है और वो भी इसमें 1300 करोड़ हैज नो बाइनरी इंपैक्ट ऑन द हेल्थ बजट। हेल्थ बजट के लिए हमने प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर्स फंड है उसमें 2000 करोड़ तो रखा हुआ है वेंटिलेटर्स के लिए। और मैं आपको बताता हूं इसमें कुछ लेना देने, मेरी अडॉप्टेड डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, यूपी उत्तर प्रदेश में। वहां पे एक, जब मैं डीएम साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा आपके यहाँ ऑक्सीजन कैसा कह रहे, एक पुराना प्लांट था और उसमें हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, हमें थोड़ी मदद की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो उन्होंने प्लांट को चालू करवा दिया, 150 सिलेंडर मैंने उनको दिलवा दिए। कहां से मैंने दिलवाया दैट इज अप टू मी, मैं सीएसआर फंड से दूं, अपने फंड से दूं, जहां से भी दूं। पर इसका मतलब ये छोड़ना कि जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको हम रोक दें। मतलब कोरोना रिलीफ के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने जा रही और सेंट्रल विस्टा की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी आपने जैसा खुद कहा कि राहुल गांधी ने और बाकी नेताओं ने कहा कि मोदी जी अपने लिए एक महल बनवा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की इसकी कीमत बताई गई है। अब ये मुझे बताइए कि नई पार्लियामेंट बने, ये तो कांग्रेस की सरकार भी चाहती थी, आप वो काम करने जा रहे हैं, लेकिन एक नए प्रधानमंत्री आवास की जरूरत क्यों पड़ रही है? No, I will conclude quickly. कहीं भी cannot have a government. हमारे 51 मंत्रालय हैं, गवर्नमेंट मंत्रालय और डिपार्टमेंट सारे शहर में बिखरे हुए हैं।
उन पे उनके ऑफिस स्पेस के लिए हम एक साल में 1,000 करोड़ किराया भरते हैं, प्राइवेट लोगों को देते हैं, बाकी एंटिटीज को देते हैं। भाई वी आर द ओनर्स ऑफ द लैंड। ये जरूरी नहीं है कि सारे दफ्तर एक जगह हो, जहां पे हमारा कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी हो, उपराष्ट्रपति जी का आवास हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, सारे एक ही इकट्ठी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। अच्छा, दूसरा, कितना समय लगता है अगर प्रधानमंत्री जी अपने आवास से जब पार्लियामेंट जाते हैं, ट्रैफिक लिस्टिंग, वाइस प्रेसिडेंट मूव करते हैं, तो एक दुनिया भर में बेस्ट एग्जांपल्स ये हैं, विद इन अ कन्फाइंड स्पेस, एक्सेस और पब्लिक एक्सेस। और ये जो सारा एरिया है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का, इट्स बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक एज पार्ट ऑफ न्यू म्यूजियम। तो दिस मेक्स फॉर एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट और गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसमें एक सेंस ऑफ पर्पस आए। पुरी साहब, इल्जाम तो उल्टा लग रहा है। आपने कहा कि ये एरिया पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि एरिया तो बंद कर दिया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री आवास भी होगा, उपराष्ट्रपति भी होंगे, नई नई इमारतें बनेंगी। अभी आप देखिए, वहां बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स ले जाते हैं पिकनिक मनाने को संडे को, अब वहां कोई नहीं जा पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा है वो तो एकदम जाहिर हो जाएगा। आज सुबह मेरे मंत्रालय के जो मेरे कोलीग्स हैं वो जाके देखे क्या आए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कह रहे थे दिल खुश हो गया। तो चलिए, ये तो हम नवंबर 21 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। जब लोग जाके देखेंगे और जैसी फोटो है, मॉफ्ट फोटोज, फोटोशॉप फोटोग्राफ वो दिखा रहे, तो वो सब जाहिर सामने आ जाएगा। और पार्लियामेंट भी जो बनेगी नहीं, जो कांग्रेस पार्टी जिसकी मांग कर रही थी 2012 में, जब बनेगी वहां पे बैठने की जगह होगी। और जो प्रधानमंत्री का आवास बनेगा वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जा रहा, वो एक इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी होगी। जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति जी का आवास और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंस्टीट्यूशन। और सौरभ जी, ये जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है अगले 250-300 साल के लिए हम बना रहे हैं, तो इसलिए ये 100 साल पुरानी जो अंग्रेजों के समय की जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, कि उसी में हम फंसे रहे, उससे भी थोड़ी लिबरेशन चाह रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपके बस 2-4 मिनट और लूंगा, इस बात का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि बहुत इस पर सवाल जवाब होते हैं। जो हमारी मौजूदा पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसकी हालत है कैसी? मैं आपको यह बताता हूं कि 2008 से, जब से मुझे जानकारी है, 2008 से ये कई लोग कह रहे थे, 2008 और 12 के बीच में बिल्कुल तय हो गया कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो एग्जिस्टिंग है इसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकती। और इस समय पहली बात तो स्पेस की बात है, अभी तक तो फ्रीज है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, 1947 में हमारी जनसंख्या 350 मिलियन थी। जब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएगी 1920 में, उस समय कितनी थी, उससे आधी होगी, उससे भी कम होगी। तो अभी हमारी 134 करोड़ आबादी है, और जब सेंसस आएगा पता लगेगा 2026 से अभी जो 540 प्लस हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा में, दैट विल गो अप टू नियरली 740-750। तो कहां बिठाएंगे लोगों को? दूसरी बात, ईश्वर ना करे कोई अगर यहां पे टर्ब्यूलेंस होती है या अर्थक्वेक होता है, तो ये सीस्मिक जोन 4 में है, ये बिल्डिंग सेफ भी नहीं है, और अंदर से बिल्कुल खोखली कर दी गई है, एयर कंडीशनिंग, वेंट्स। इसकी चित्र जो है, कई प्रोग्राम्स हैं, आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों के जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, मैं आपकी ब्रीफिंग भी करवा सकता हूं। तो ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये इसेंशियल प्रोजेक्ट है। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं उनको खुद ये इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। उन्होंने 2012 में या 2012 से पहले क्यों नहीं इस पे काम शुरू करवाया? इनफैक्ट जब श्रीमती मीरा कुमार जी ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया था और बात शुरू हुई थी, पर उन्होंने होने नहीं दिया। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने ये पूरे सेंट्रल विस्टा पे जानकारी की, दुनिया भर में बाकी क्या होता है, और आहिस्ता ये 4-5 साल का प्रोजेक्ट है। मैंने कल एक स्टडी के बारे रेफरेंस देखी प्रेस में, उन्होंने कहा जी ये सेंट्रल विस्टा बनाने के चक्कर में कई सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा। और कब से करना पड़ेगा? 2026 से लेके 2039 तक। और भाई साहब 2039 तक तो हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये फॉल्स नैरेटिव है, जिसमें कई पढ़े लिखे लोग जो है
लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन और दे दें पुरी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है ये एक हेरिटेज एरिया है, ये जो इमारतें हैं बड़ी पुरानी इमारतें हैं, और ये बात सही भी है, इनको हमको संजो कर रखना है, तो ये कहा जा रहा है कि इनको भी नुकसान पहुंचेगा इस प्रोजेक्ट से। मैं आपको कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड विद अ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं कि एक भी हेरिटेज बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी। नेशनल आर्काइव्स की जो मेन बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, वो वैसी के वैसे ही रहेगी। ये उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने फटीचर बिल्डिंग बनाई है, शास्त्री भवन, निर्माण भवन और ऐसी जो ना आर्किटेक्चरली एस्थेटिक है और ना स्पेस यूटिलाइजेशन FIR का ठीक यूजेज है, ये सारी बिल्डिंग वो तोड़ी जाएंगी। इसका उत्तर दिया। इसकी हम जो प्रपोजल्स हैं, जैसे हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स टेक अप करेंगे उसकी जानकारी भी देंगे, पर हेरिटेज बिल्डिंग कोई भी नहीं गिराएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे और पूरी तरीके से शुद्ध राजनीतिक सवाल है। यह कहा जा रहा है, जैसे भी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया वैनिटी, कि ये नई पार्लियामेंट बनाना, नया विस्टा बनाना, नया ये एवेन्यू बनाना, ये सब मोदी जी करना चाहते हैं कि वो एक लेगेसी छोड़ जाएं कि ये नई पार्लियामेंट किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई। ये सारा कुछ इंडिया गेट के सामने का सब कुछ काम किसने कराया? मोदी जी ने कराया। तो ये शोहरत के लिए किया जा रहा है, यह आरोप लगता है। देखिए, ऐसा है, कुछ हमारे जो लीडर्स होंगे उनमें लोकप्रियता होती है, लोग उनको याद करेंगे क्योंकि उन्होंने काम जो किया। ये 2012 में जब फैसला किया गया था, तो क्या वो मीरा कुमार जी ने जब फैसला किया था, वो किसकी श्रीमती सोनिया गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह का बनाना चाहते? ये इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज हैं जिसमें जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही रहेंगे, और हमारी पार्टी में तो किसी के नाम करने वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं है। हमने ना कोई एयरपोर्ट किया, ना कुछ ऐसा किया, और ये भी प्रधानमंत्री आवास होगा। अगर ये मोदी जी बना के देंगे, जो आने वाले सालों में, देखिए मुझे तो पूरा विश्वास है 2024 में भी हम आएंगे और 2029 तक हमने सोचना शुरू नहीं किया, पर इनको ये करना चाहिए। अगर इनको उम्मीद है इनके प्रिय नेता को, जो अभी अपने आप को युवा नेता कहता है, तो उसको तो खुश होना चाहिए, तो उसको भी उस आवास में रहने का मौका मिलेगा। पुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आपने काफी जानकारी अभी सुनी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।